बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इलस्ट्रेशन नंबर 7-15 को सोल्व करते हैं। अब ये 7-15 में जो एक न्यू कंसेप्ट आएगा वो इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स। जब एक डिपार्टमेंट से जब दूसरे डिपार्टमेंट में यूनिट्स जाते हैं तो वहाँ जाके यूनिट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये इंक्रीज़ यूनिट्स कैसे होते हैं, इसका क्या कंसेप्ट है? तो ये यूनिट इस वजह से इंक्रीज़ होते हैं, कुछ लिक्विड टाइप प्रोडक्ट्स होती हैं। तो जस्ट लाइक टूथपेस्ट है, वो एक डिपार्टमेंट से जब दूसरे डिपार्टमेंट में मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है तो उसकी प्रोसेसिंग हो रही होती है, वो वहाँ पे आके फर्दर उसमें मटेरियल उसका कुछ ऐड किया जाता है तो उसके यूनिट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसी तरह लिक्विड टाइप बहुत सी प्रोडक्ट्स होती हैं, जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होती हैं तो उनके यूनिट्स बजाय डिक्रीज़ होने के वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो वहाँ पे आपने उसकी रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है, तो इसमें हम सीखेंगे। CPR यानी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स। नंबर ऑफ़ यूनिट्स इसमें इंक्रीज़ होंगे, नॉर्मल लॉस ड्यूरिंग प्रोसेस एंड द एबनॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस भी इसमें आ जाएगा और एबनॉर्मल लॉस भी आ जाएगा और इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स भी आ जाएंगे और इसमें एवरेज डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी आ जाएगा। इसमें 4 कंसेप्ट आ जाएंगे। इन मिक्सिंग डिपार्टमेंट ऑफ द अमीन इंडस्ट्रीज मटीरियल्स आर एडिड to the unit received from the preceding department that the result is the 100% increase in the number of units। तो यानी नंबर ऑफ यूनिट्स 100% इंक्रीज हो गए हैं। तो ये हर बार 100% नहीं होते, कभी 150% भी हो सकते हैं, कभी 80% भी हो सकते हैं, 70% भी हो सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में 100% है तो इसका मतलब जितने यूनिट्स उसने यानी स्टार्ट किए थे वो आगे नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाके वो उतने डबल हो जाएंगे। ड्यूरिंग द अप्रैल द 20 मिक्सिंग डिपार्टमेंट रिसीव द 25,000 यूनिट्स। 25,000 उसने यूनिट रिसीव किए हैं। तो एट द कास्ट ऑफ द रुपीज़ द 17,15,000 एंड ट्रांसफर्ड आउट द 42,000 यूनिट्स। अब यहाँ से देखें कितने यूनिट रिसीव किए, 25,000 यूनिट्स। अब उसमें कंप्लीट करके ट्रांसफर कितने कर रहा है, 42,000। तो अब यहाँ से अभी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यूनिट रिसीव जो कर रहा है वो कम कर रहा है लेकिन ट्रांसफर ज़्यादा कर रहा है। इसका मतलब ये इंक्रीज़ का कंसेप्ट है। इसमें कहीं ना कहीं से यूनिट इंक्रीज़ हुए होंगे। वो कितने हैं, वो 100% है। यानी 25,000 का 100% कितना हो गया, 25,000। तो टोटल कितने यूनिट हो गए, 50,000। अब 50,000 यूनिट में से उसने 42,000 यूनिट्स ट्रांसफर आउट किए हैं। अब उसके बाद 50% यूनिट्स process at the end of the month were the 80% complete, 30% units 50% complete, 20% units 25% complete। जब इस तरह परसेंटेज दे दी हो तो इसका मतलब वो एवरेज डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी आ जाता है। तो यहाँ पे हमने एवरेज डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी कैलकुलेट करना है कंप्यूटेशन में। ड्यूरिंग द अप्रैल द 1,000 यूनिट वर द लॉस इन द डिपार्टमेंट, यानी 1,000 यूनिट लॉस हुआ है। दिस लॉस इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल। ये जो लॉस है वो नॉर्मल कंसिडर किया जाएगा। And whereas the 2,000 units when the 25% complete where the loss due to the defective machine defective होने से ये लॉस हुआ है, तो इसका मतलब ये abnormal लॉस हुआ है। तो उसके साथ उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे दिया है। तो 50,000 यूनिट में से देखें 1,000 नॉर्मल लॉस हो गया, 2,000 एबनॉर्मल हो गया, तो बाकी कितने रह गए हैं, बाकी 5,000 रह गए। इसका मतलब 5,000 जो यूनिट है प्रोसेस है उस पर ये वाला डिग्री ऑफ कंप्लीशन अप्लाई करना है। तो A cost incurred by the mixing department were the direct material cost है 20,47,500 और कन्वर्जन कास्ट उसने दे दी है 9,10,000। रिक्वायर्ड क्या है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएं। तो आपने इसको कैसे सोल्व करना है, इसको देख लेते हैं हम। तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट कंपनी का नेम आ जाएगा, मिक्सिंग डिपार्टमेंट फॉर द मंथ एंड द अप्रैल 30th। क्वांटिटी स्केड्यूल में इसकी कुछ चेंजिंग आएगी। यूनिट फ्रॉम द प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, पिछले डिपार्टमेंट से कितने यूनिट रिसीव किए, 25,000। उसके बाद है यूनिट्स एडेड इन द डिपार्टमेंट 25,000 का 100% 25,000 हो गया। अगर 80% होता है तो उसका 80% लेके यहाँ पे लिखते। तो टोटल कितने यूनिट्स हो गए हैं, 50,000 यूनिट्स हो गए हैं। तो इस तरह 50,000 हम यूनिट्स यहाँ पे लिख लेंगे। अब 50,000 को ही आगे अकाउंट फॉर करेंगे, उसमें से कितने कितने प्रोसेस में हैं, कितने कंप्लीट हैं, कितने लॉस में हैं और कितने अब नॉर्मल लॉस हैं। अब उसमें यहाँ पे देखिए यूनिट ट्रांसफर आउट कितने हो गए हैं, 42,000। उसके बाद यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, ये एवरेज डिग्री ऑफ कंप्लीशन है 50% 80% कंप्लीट, 30% 50% कंप्लीट, 20% 25% कंप्लीट। तो इस तरह यहाँ पे प्रोसेस में जो बैलेंस 5,000 मैंने ऊपर बताया था कैसे आपने निकालना है, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस गिवन था, उन दोनों को ऐड करके 50 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास यूनिट प्रोसेस में आ जाएंगे, वो 5,000 है। तो उसके बाद यूनिट नॉर्मल लॉस है 1,000 और यूनिट एबनॉर्मल लॉस है उस पर 25% कंप्लीट है वो 2,000। तो इस तरह अब ये इसको आप ऐड कर लेंगे तो टोटल 50,000 यूनिट्स अकाउंट फॉर हो जाएंगे। उसके बाद इस रिपोर्ट का सेकंड पार्ट आ जाता है
कास्ट ए चार्ज टू डिपार्टमेंट टोटल एंड पर यूनिट कास्ट। कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट कितनी रिसीव की थी 17,15,000 इतनी कास्ट उसने रिसीव की थी। तो ये 68.60 कैसे आया है, 17,15,000 को कितने यूनिट रिसीव किए थे 25,000, तो इसको 25,000 पे आप डिवाइड कर दें। 17,15,000 डिवाइड बाई 25,000 उसने यूनिट रिसीव किए थे, तो कितनी होगी 68.60। तो इस तरह उसने ये पर यूनिट कास्ट निकाली है। ये इस तरह 25,000 पे डिवाइड करके 68.60 आ जाएगा। तो बाकी इसकी नेक्स्ट वर्किंग देखते हैं इसकी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कास्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट, डायरेक्ट मटेरियल कास्ट 20,47,500 गिवन थी, कन्वर्जन कास्ट 9,10,000 गिवन थी। इन दोनों को ऐड कर लेंगे 29,57,500। और उसके बाद ये वाली जो वर्किंग है ये हम उसकी कंप्यूटेशन एक्सप्लेन में देखते हैं। यहाँ पे कंप्यूटेशन एक्सप्लेन में सबसे पहले एवरेज डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज डिग्री ऑफ कंप्लीशन में उसने बताया था 50% 80% कंप्लीट है। यहाँ पे ये देखें 50% 80% कंप्लीट है, 30% 50% है, 20% 25% है। अब इन सबको हम 100 पे डिवाइड करके लिखेंगे। 100 पे डिवाइड करके लिख के फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो एट द एंड फिर जब कंप्लीट हो जाएगा उसको अगेन 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखें 50% 80% कंप्लीट है, यानी 50% को 0.5 लिख लिया 100 पे डिवाइड करके, और 80% को 0.8 लिख लिया, मल्टीप्लाई किया तो ये 0.40 आ गया। इसी तरह 30% 50% कंप्लीट है, 0.3 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 0.15 आ गया। 20% 25% कंप्लीट है, तो 0.2 को 0.25 से मल्टीप्लाई किया 0.05 आ गया। जब इसको आप ऐड कर लेंगे तो ये 0.60 हो जाएगा। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसको 60% लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये 60% यानी एवरेज डिग्री ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्केड्यूल। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्केड्यूल में सबसे पहले यूनिट्स कंप्लीटेड आ जाएंगे, 42,000 यूनिट्स कंप्लीट, प्लस कर देंगे 5,000 यूनिट प्रोसेस थे उसका 60% यानी आ जाएगा। 5,000 का 60% यानी 3,000 होगा। फिर उसके बाद 2,000 यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स भी यहाँ पे ऐड होते हैं। तो उसका 25% दिया हुआ था, 25% यहाँ पे इसका 500 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3,000, 3,500 42,000 में ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 45,500 यूनिट्स आ जाएंगे मटेरियल के लिए भी और कन्वर्जन कास्ट के लिए भी। उसके बाद है यूनिट कास्ट। डायरेक्ट मटेरियल की कास्ट उसने दी है 20,47,500 डिवाइड किया 45,500 पे, तो ये आ गया 45 रुपीज़। उसके बाद है कन्वर्जन कास्ट है 9,10,000 है, उसको डिवाइड किया 45,500 पे, ये आ गया 20 पर यूनिट कास्ट आ जाएगी। तो उसके बाद है एडजस्टेड यूनिट कास्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। उसने प्रीवियस डिपार्टमेंट से कितनी कास्ट रिसीव की थी 17,15,000 और उसको डिवाइड कर देंगे 49,000 यूनिट्स पे। 49,000 यूनिट्स कैसे आए हैं 50,000 टोटल यूनिट्स से जो उसने 100% ऐड होने के बाद आए थे उसका फिर यहाँ पे अब नॉर्मल लॉस के यूनिट इसमें से माइनस कर देंगे। नॉर्मल लॉस के यूनिट है 1,000, 50,000 में से 1,000 माइनस किया तो 49,000 यूनिट्स आ गए। तो 49,000 यूनिट्स पे हम डिवाइड करेंगे तो ये कितनी आ गई 35। तो एडजस्टेड इस तरह पर यूनिट कास्ट आ जाएगी 35। तो ये अब यहाँ पे कास्ट हम पुट कर देंगे। 45 मटेरियल की पर यूनिट आई थी, कन्वर्जन कास्ट की 20 आई थी, टोटल ये होगी 65 और एडजस्टेड पर यूनिट कितनी होगी 35। तो एडजस्टेड पर यूनिट 35 होगी। अब यहाँ पे 65 और 35 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 टोटल यानी कास्ट आ जाएगी। अब ये जो 68.60 है इसको हम ऐड नहीं करेंगे, ये बेसिकली 25,000 पे डिवाइड होकर आ रही थी। अब हम सेकंड डिपार्टमेंट को सोल्व कर रहे हैं तो इसका सेकंड डिपार्टमेंट के अंदर 100% यूनिट ऐड होकर जो कास्ट आ रही थी उसी को हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे इंक्रीज के हिसाब से। तो इस वजह से यहाँ पे वो 68.60 ऐड नहीं होगी। तो 65 इस डिपार्टमेंट की और एडजस्टमेंट कास्ट और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 100 यानी रुपीज़ कास्ट आ जाएगी पर यूनिट में। उसके बाद है कास्ट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। 42,000 यूनिट्स कंप्लीट हुए थे, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 42 लाख। उसके बाद है कास्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, इसकी वर्किंग की होगी एंड पे वर्किंग देख लेते हैं इसकी। यहाँ पे कास्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस एडजस्टेड कास्ट फ्रॉम द प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, इसमें लॉस के 100% यूनिट्स लिख लेंगे। लॉस के 100% यूनिट्स कितने हैं
2000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 35 एडजस्टेड पर यूनिट, जो 35 यहाँ पे हमने अभी कैलकुलेट किया है। तो 2000 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो 70,000 आ गया। उसके बाद है मटेरियल 2000, उसका मटेरियल का जो लॉस का डिग्री ऑफ कंप्लीशन है 25% है, तो ये 500 आ जाएगा। 500 को 45 से मल्टीप्लाई किया तो 22,500 आ गया। उसके बाद कन्वर्जन कास्ट है, कन्वर्जन कास्ट 2000 का 25% आ जाएगा 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ तो 10,000 आ जाएगा। इस तरह आप इस कास्ट को ऐड कर लेंगे तो 1,02,500 ये कास्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस आ जाएगी। तो जो यहाँ पे हमने पार्ट 3 में पुट कर देनी है 1,02,500। उसके बाद वर्किंग प्रोसेस एंडिंग इन्वेंटरी एडजस्टेड कास्ट फ्रॉम द प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट 5,000, उसने यूनिट 100% यानी प्रोसेस वाले यूनिट यहाँ पे पहले लिखेंगे सेकंड डिपार्टमेंट में, फर्स्ट डिपार्टमेंट में ये यूनिट नहीं लिखे जाते। अब 100% यूनिट्स लिखेंगे 5,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 35 एडजस्टेड पर यूनिट के साथ, तो ये आ जाएगा 1,75,000। उसके बाद है डायरेक्ट मटेरियल 5,000 का 60%, क्योंकि यार जो प्रोसेस की यूनिट है उसका 60% आया था, तो 5,000 का 60% लिया तो वो आ जाएगा 3,000 को 45 से मल्टीप्लाई किया 1,35,000। उसके बाद इसी तरह 5,000 का 60% 3,000 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 60,000। तो ये कास्ट को टोटल को अब ऐड करके आउटर कॉलम में यहाँ पे पुट कर लेंगे, ये आ जाएगा 3,70,000 प्लस 1,02,500 प्लस 42 लाख, इन सबको ऐड करेंगे तो 46,72,500। तो ये इसकी डेबिट साइड के साथ ये क्रेडिट साइड वेरीफाई हो जाएगी। तो ये इस तरह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चैप्टर 7 जो है ये कंप्लीट हो जाता है ये एग्जाम्पल करके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।